ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का राशिफल बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही इस साल की नवरात्रि में कर्क राशि वालों वह कौन सा उपाय है जिससे यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। सूर्य, केतु और बुध की युति आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगी। शुक्र आपके हृदय स्थान चतुर्थ भाव में स्व राशि के रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में, तुला राशि में। वही राहु आपकी राशि से 9th हाउस में, शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। 14 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे। वही मंगल आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर को आपके लगन में आके यानी कि प्रथम स्थान में आकर नीच के हो जाएंगे। बात करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि है आपकी, तो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि लगन पर राहु की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा बहुत तनाव या मूड स्विंग की प्रॉब्लम रह सकती है। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर का टाइम फ्रेम जो रहेगा, आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में भी चल रहे हैं और साथ ही सूर्य देव आपके हृदय स्थान में चौथे स्थान में आके नीच के हो जाएंगे। वही मंगल भी आपके लगन में 20 अक्टूबर से आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर के बाद से लेकर और नवंबर मिड तक यानी कि 15 नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पहले से यदि आपको हृदय संबंधित कोई समस्या रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जब मंगल देव नीच के रहेंगे तो जिन लोगों को बीपी की समस्या है अथवा ब्लड से रिलेटेड इशू है, उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके लिए 20 नवंबर के बाद थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से परिस्थितियां ठीक होती नजर आएंगी और दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके सुख सुविधाओं के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, अगर हम सुख सुविधा की बात करें तो चतुर्थ स्थान के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र देव 13 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ स्थान में ही विराजमान रहेंगे। तो यह समय आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। यदि आप काफी लंबे समय से कोई बना बनाया मकान लेना चाह रहे थे तो आपके लिए समय बहुत उपयुक्त रहेगा। वाहन का योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको सुख साधन से जुड़ी हुई चीजों पर अथवा कोई आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई चीजें परचेज कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में आप काम नहीं कीजिएगा। 16 नवंबर तक ठहराव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर 16 नवंबर के बाद यदि आप भूमि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं तो लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। हाँ, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। काफी अच्छी परिस्थिति आपके लिए बन रही है। सुख सुविधा में आपके वृद्धि होगी। आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। साथ ही 20 अक्टूबर तक मंगल आपके 12वें भाव में बैठकर मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ रही है। नीच की दृष्टि है, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम थोड़ा सा बेहतर कहा जा सकता है। हाँ, पति पत्नी में हो सकता है सेपरेशन जैसी स्थितियां बन रही हो अथवा एक दूसरे से अलग रह रहे हो, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन 20 अक्टूबर से लेके और लास्ट नवंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा नहीं रहेगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति, सेपरेशन जैसी स्थितियां, क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और कहीं आप केतु या राहु की दशा में चल रहे होंगे या ऑलरेडी शनि की दशा में चल रहे होंगे, तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती नजर आ रही है। ससुराल पक्ष के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, पति पत्नी में दुराव की स्थितियां हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रह सकती हैं। एक दूसरे में कमियां बहुत ज्यादा नजर आ सकती हैं। लेकिन दिसंबर का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा शानदार रहेगा।
थोड़ी सी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनती नजर आ रही हैं। जिन कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और 14 नवंबर को सप्तमेश आपके मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए विवाह के भी योग बनाएंगे और विवाह से संबंधित बात भी आपके लिए 14 नवंबर 2024 के बाद बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही हम बिजनेस व्यापार की अगर बात करते हैं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से 14 नवंबर 2024 तक का टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपके लिए धीमापन लेकर आ रहा है। थोड़ा सा आप बिजनेस अगर कर रहे हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, तो आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। बिजनेस में जितनी आप अपेक्षा करेंगे उतनी तेजी से आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, मंगल आपके लगन में आके नीच के रहेंगे और 7वीं दृष्टि से मकर राशि अपनी उच्च राशि को देखेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चीजों का बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्टेशनरी वगैरह बुक वगैरह का काम करते हैं, उनके कार्यों में तेजी देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन जिन लोगों की काम जो है ये फैक्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से, उनको भी धीमापन अवश्य देखने को मिलेगा। 14 नवंबर के बाद व्यवसायिक जीवन में आपको सफलता मिलनी शुरू होगी, आपके कार्यों में गति आएगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे और दिसंबर लास्ट होते होते बिजनेस व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त करने में आप सफल भी होंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, तो देखिए कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो 20 अक्टूबर तक यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं अथवा विदेशी भूमि पर किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाली है, अच्छी रहने वाली है। साथ ही आप देखें कि पंचमेश होकर लगन में मंगल देव आपके लिए 15 दिसंबर के आसपास तक गोचर करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि इन 3 महीनों में पढ़ाई लिखाई के लिहाज से मैं समय थोड़ा सा आपके लिए बेहतर देख रहा हूं, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बेहतर है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वक्री होंगे तो आपके लिए बेहतर यहां पर रिजल्ट देने का काम करेंगे। इसके साथ में अगर कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग के फील्ड, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए सफलतादायक समय 15 अक्टूबर तक रहेगा। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता के लिए आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर का टाइम फ्रेम और 16 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर का टाइम फ्रेम आपकी शिक्षा एजुकेशन के लिए बेहतर रहेगा, आपको लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। वही यदि हम बात करें कि आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल 12वें भाव में 20 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से 20 अक्टूबर तक का समय सामान्य रहेगा, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद से लेकर और लास्ट नवंबर तक का टाइम फ्रेम जो रहेगा इसमें नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। आपको प्रेम को को सामने से प्रपोजल्स मिल सकते हैं, तो ये स्थिति रहेगी क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर 13 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम थोड़ा सा सामान्य है। 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट नवंबर तक का टाइम फ्रेम आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 20 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं, आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का, मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग इन 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इन 3 महीनों में बेहतर परिणाम देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी निगेटिव रहेंगी, क्योंकि यहां पर आप देखें कि 20 अक्टूबर तक 10वें आपके 12th हाउस में हानि के स्थान में रहेंगे, तो यहां पर सरकारी क्षेत्र में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि सूर्य देव भले ही आपके चतुर्थ भाव में नीच क्यों हो, लेकिन इनकी दृष्टि मेष राशि अपनी उच्च राशि को देखेंगे, तो आपके लिए 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में है तो सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार के बड़ी अचीवमेंट आपके लिए देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो जो लोग मेडिकल लाइन से, सेना, पुलिस, आर्मी से अथवा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर
कार्यरत है उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। नौकरी व्यवसाय में, विशेष तौर पर नौकरी में, सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी आपके लिए मुसीबत नहीं आने वाली है। हाँ, 14 नवंबर 2024 तक अगर आप इलीगल काम करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो शनि की ढैया चल रही, तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र होगा और आप जांच वगैरह में भी फंस सकते हैं, किसी प्रकार के लीगल इशू में आप फंस सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। सिर्फ 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ध्यान दीजिएगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान किसी भी प्रकार के चेंज, परिवर्तन वगैरह से बचने की आवश्यकता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह के लिए आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, आपको लाभकारी समय देखने को मिलेगा। और साथ ही दिसंबर आते आते आपके लिए परिस्थितियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी रहेंगी, आपके सैलरी में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई है। वही हम धन की स्थिति की बात करें तो धन लाभ के लिहाज से ये 3 महीने आपके लिए शानदार रहेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, आपके बिजनेस व्यापार से आपको पैसा प्राप्त होगा। साथ ही आप यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, मैंने कहा सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक खर्चे आपके ज्यादा बढ़ेंगे। परिवार पर किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। मैंने कहा कि आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वही कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके नवम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखें कि अगर आप धार्मिक बने रहते हैं, 9th हाउस धर्म को शो करता है, पिता को शो करता है, ठीक है, हायर एजुकेशन को, तो यहां पर अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। पूजा पाठ इत्यादि में यदि आप लगे रहते हैं तो आपको लाभकारी परिणाम और आपकी इच्छा पूर्ति भी होती रहेगी। लेकिन अगर आप पूजा पाठ से विमुख होते हैं, आप धर्म का उपहास उड़ाते हैं, धर्म गुरुओं का उपहास उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे 9th हाउस में बैठा राहु आपको निगेटिव परिणाम दे सकता है। वही जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। विदेशी भूमि से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। हालांकि इन 3 महीनों में भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है, बल्कि आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आप बेहतर परिणाम निकालने में सफल हो पाएंगे। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं अथवा नव दंपति हैं, आप संतान अथवा फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा समय यहां पर देखने को मिलेगा, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। साथ ही संतान की स्थितियों में सुधार होगा। संतान के साथ में कोई वाद विवाद की स्थिति चल रही थी तो 9 अक्टूबर 2024 के बाद सुधरते हुए नजर आ रही है। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी, 9 अक्टूबर के बाद उनके शादी विवाह को लेकर तेजी आएगी। और साथ ही घर में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम 15 नवंबर से लेकर और 25 दिसंबर के मध्य में होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। हाँ, इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस आपको दिखानी है, तो आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देना है। आपका जो बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत भी बना हुआ है उसको आप सचेत करके रखें। किसी भी व्यक्ति पर बिलीव आप ना करें, बहुत ज्यादा पैसे रुपए को लेकर किसी को उधार ना दें। दूसरी स्थिति कि आपको 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक शनि की ढैया में है, शनि मार्गी होंगे, मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी, तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता रहेगी। अब आइए जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, कर्क राशि वालों, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या रहेगा, एक पीले रंग का आप कपड़ा ले लीजिए, उसमें 2 लौंग रख लीजिए जिसमें फूल हो, फूल वाली लौंग लेनी है, 5 हरी इलायची और एक साबुत सुपारी आप रख दीजिए और उसकी पोटली बनाइए। ठीक है, और रात भर अपने पूजा स्थान में उस पोटली को रखें। ठीक है, शाम को आप पूजा स्थान में अपने पूजा पाठ करें और उस पोटली को रख दें। सुबह जब आप उठे नहा धोकर उस पोटली को आप उठा लें। जो भी आपके आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर है वहां पर माता दुर्गा के श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए उनको, और साथ ही उस पोटली को आप उनके चरणों से स्पर्श करा के और लेकर घर आ जाइए। जहां पर भी आप अपना धन पैसा रखते हैं वहां पर इस पोटली को रख दीजिए। बस इतना उपाय आप कीजिएगा, आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई होगी तो तरक्की भी आपकी होगी, पैसे रुपए की किल्लत भी दूर होगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, और इस उपाय से आपको अगले साल की नवरात्रि तक बेहतर रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक